ओके महा, आज A2s के जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन. Business communication is basically there are two different types of communication in a business. उसके अंदर भी हमें ये पता होता है कि इट इज रिलेटिवली द सेम थिंग जो आप किसी भी कम्युनिकेशन में करोगे. दैट इज देयर विल बी अ सेंडर एंड अ रिसीवर, और एक मैसेज होगा जो सेंडर भेजेगा और रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा. अब टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव का मतलब कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर सेंडर ऑफ द मैसेज हो, मैसेज क्लियर हो. ठीक है. जो आपने मीडियम यूज किया हो वो अप्रोप्रिएट हो रिगार्डिंग द मैसेज. मतलब जिस तरह से अगर आपने मैसेज भेजना है, तो ये अगर आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो ईमेल पे जाना चाहिए. अगर कोई कैजुअल बात है तो वो टेलीफोन पे होनी चाहिए. तो अप्रोप्रिएट मीडियम हो, रिसीवर उसको रिसीव करे और वो एक फीडबैक दे कि मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया है. दिस इज हाउ इट शुड बी. ठीक है. इज दिस क्लियर? Yes, yes अच्छा. sir. महा, कैन यू डू मी अ फेवर? ग्रुप पे कोई वो मांग रहा है लिंक. कैन यू सेंड द लिंक फ्रॉम योर व्हाट्सएप चैट? मेरे पास आई थिंक. Yes sir, I can send. Wait. प्लीज वहां भेज दो. Okay, when we talk about effective communication, we've talked about different aspects which should be covered. अब आपके पास feedback जो है ना is one of the most important feature of that effective communication. Feedback ये बताता है कि आपका receiver ने message receive कर भी लिया है या नहीं, और उसको समझ आ गया या नहीं. Now this is a very very important thing, because अगर आप feedback नहीं लोगे, so unfortunately you would not be able to understand कि आपका रिसीवर आपके मैसेज को किस तरीके से परसीव कर रहा है. ओके. सो फीडबैक देने का यही तरीका होता है कि आप what you usually do in a feedback is that you either email in return. That email could be acknowledged, that email could be received. इस तरीके से लिख दिया. या if you are on a call, so you just tell them that you've understood the message. अब आपसे ये पूछते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. देखो, अगर हम इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने एम्प्लॉइज से कोई बात करते हो, या आप आपस में कोई डिस्कशन करते हो एज बॉसेस, या एम्प्लॉइज आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं, सो दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है बिकॉज इट विल हेल्प योर स्टाफ टू बी मोटिवेटेड. और वो किस तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे? बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग देम इन ग्रुप डिस्कशन. अगर आपको याद हो, हमने जब मोटिवेशन वाले चैप्टर्स पढ़े थे और हमने कहा था कि ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर डेमोक्रेटिक लीडरशिप वुड बी बेटर बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग योर स्टाफ. And once you allow them to participate in the group discussion, what will happen is that it will motivate them, and they will feel that they are important to the business. Second is, when you are involving the staff and you taking their feedback, so आपको better ideas मिलेंगे because the staff actually helps. ठीक है. स्टाफ किस तरीके से हेल्प करता है? स्टाफ आपको इस तरीके से हेल्प करता है that they are the ones who are actually facing whatever is going on. ठीक है. They are the ones who are actually facing whatever is going on in the company. So they would know better that whether a decision should be taken, या कोई नया आइडिया वो बताएंगे, तो it would be actually better because they are the ones who are on the ground. थर्ड इज स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग. अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम स्लो हो सकता है.
but then it's important that how you make sure that the decision reaches them. अगर आपकी कोशिश ये हो कि अगर आप एक ही ईमेल में सबको like CC कर रहे हो या सबको एक साथ भेज रहे हो, तो probably your email will quickly reach them. However, if you think that you are like calling everyone and telling them the news or taking their responses, so it will take a lot of time. Then the speed of response to market changes. Now when the consumer makes decisions, they like if they have a change in their decision, what happens is that decision takes a long time to be communicated to the upper management. तो अगर आप अपने स्टाफ को इन्वॉल्व रखोगे तो वो डिसीजन जल्दी रिसीव करेंगे, ठीक है, और वो डिसीजन जल्दी रिसीव करके वो अपर मैनेजमेंट को बता सकते हैं. अब ये कहाँ हो सकता है, जैसे आपकी कोई रिटेल शॉप है इम्तियाज टाइप, वो स्टाफ को कस्टमर कोई डायरेक्ट अपर मैनेजमेंट से नहीं मिलता, वो नीचे वाली मैनेजमेंट से मिलता है, और नीचे वाली मैनेजमेंट को वो बता दे कि भाई आई फील दैट दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट देयर, या आप ये ब्रांड ले आओ, या आपके पास अभी जो है वो प्राइसिंग थोड़ी सी हाई हो रही है, या एक्स वाई जी जो भी मसला है वो स्टाफ को बता देता है. एंड देन द स्टाफ क्विकली कम्युनिकेट्स टू द ओनर्स, एंड इफ दे फील दैट दिस डिसीजन इज इम्पोर्टेंट, या ये बात जो है ये सजेशन जरूरी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे क्विकली टेक दिस डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है. उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एरर्स. अब आपका एरर क्या आ सकता है? आपके साथ ये हो सकता है कि कई दफा आपको मैसेज प्रॉपरली पहुंचे नहीं, या आप उस मैसेज को इनकरेक्टली अंडरस्टैंड करो. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेयर द मैसेज इज प्रॉपरली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. उससे आपके कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. मतलब अब देखो, इंटरनल प्रॉब्लम्स में ये हो सकता था कि मैनेजर ने बता दिया अपने एम्प्लॉयज को कि मुझे ये काम 10 दिन में चाहिए. नाउ इफ दे डिड नॉट लाइक प्रॉपरली अंडरस्टैंड, तो वो बोलेंगे कि शायद इन्होंने 10 दिन नहीं, हमें 20 दिन का टाइम दिया था, या उन्होंने बोला था कि बेशक 10 दिन में जितने भी प्रोडक्ट्स बन जाए, यू नीड टू गिव दैट टू मी, या यू नीड टू टेल दैट टू मी. नहीं, द मैनेजर सेड दैट यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क इन 10 days. So they did not understand the message, because of which आपके आगे कस्टमर्स के ऑर्डर्स रुक सकते हैं, सेल्स कम हो सकती हैं, प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं. एंड लास्टली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो योर कंपनी विल इवेंचुअली रीच द विजन दे वांट. क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वोंट बी एबल टू टेल द फाइनेंस डिपार्टमेंट कि हमें कितना बजट चाहिए, तो फिर आप काम ही नहीं कर सकते. अगर फाइनेंस एचआर को नहीं बता सकता कि मुझे 2 नए लोगों को हायर करना है, तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. So now tell me, is there any problem in this understanding why is effective No, sir. communication important? शाफ, you've joined in, आपको कोई मसला इस चीज में? I don't know if he's there or not. No, sir, he's not here. I think हमने पहले भी उसको एडमिट किया था. Then he left. Okay. So अब we need to understand कि हमारे पास किस किस तरीके के communication methods होते हैं. मतलब किस तरीके से आप अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा सकते हो as a sender. नाउ सबसे पहले तो व्हाट वी डूइंग इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन. सो हाउ बिजनेसेस डू देयर कम्युनिकेशन, और व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. तो इसके अंदर याद रखो कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसीवर्स होते हैं. इंटरनल कौन होता है? आपकी वर्कफोर्स. और एक्सटर्नल कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकती है, कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी हो और कस्टमर फोकस्ड हो, that you take in their ideas, their suggestions, and you properly research what their requirement is. Then only you will be able to succeed. क्योंकि अगर आप कस्टमर की पसंद का प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते इस मार्केट में.
All right, Shaf, are you there? फिर चला गया वो. ओके, तो अब हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया में क्या क्या है. हमारे पास सबसे पहले होती है ओरल कम्युनिकेशन. इसका मतलब होता है कि ना फोन, ना ईमेल, ना कंप्यूटर, यू डायरेक्टली कन्वे और मैसेज ओरली बैठ के एक दूसरे से बात करके. ठीक है, ये 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो सकती हैं. ये जो इंटरव्यू है ये भी एक ओरल कम्युनिकेशन है. इसमें यूजुअली नथिंग इज रिकॉर्डेड. ठीक है, ग्रुप मीटिंग्स, टीम ब्रीफिंग्स, ये सारा क्या है, आप लोग एक साथ बैठे एंड यू डिस्कस. ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन है. टू वे कम्युनिकेशन का मतलब जो है वो ये होता है कि आप, once the sender sends the message, the receiver listens to it and he can give his feedback कि भाई मुझे मतलब वो. सर जी. जी महा. सर जो कॉल पे हम बात करते हैं दैट इज ऑरल कम्युनिकेशन एज वेल. दैट इज ओरल कम्युनिकेशन एज वेल. वेरी नाइस. वो ओरल कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि अगेन दैट इज द सेम थिंग. दैट इज 1-to-1 कॉन्वर्जेशन. और वो 1-to-1 कॉन्वर्जेशन में आप टू वे कम्युनिकेशन भी करते हो. मतलब एक बंदा बोलता है, दूसरा सुनता है, नाउ ही कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड. ठीक है, अगर अब जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, या इफ आई एम टेकिंग अ क्लास, it's kind of an oral communication, but then it's very important to know that it's a two-way communication. If you do not understand certain things, you can ask me then and there. ठीक है, और आप अपना फीडबैक दे दोगे कि सर आज की क्लास में मुझे ये चीज समझ आई थी, ये नहीं समझ आई थी. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके अलावा ये बड़ा इंस्टेंट होता है. अब ये नहीं कि अगर आपको नहीं समझ आएगा तो यू विल वेट फॉर द एंटायर क्लास टू एंड से कि सर वो आपने जो फर्स्ट पेज पे चीज समझाई थी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट. नो, it's instant. If you do not understand certain things, you can immediately ask me and stop me and say कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है. दूसरा ये कि अगर नहीं समझ आता तो आई विल री इन्फोर्स द मैसेज. दैट मीन्स आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग अगेन. ठीक है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा वेग हो सकती है. Vague in the sense के, like now I'm explaining you, I can come up with a lot of points and say this and continue to speak. लेकिन written अगर मैं कर रहा होता तो written के अंदर मैं बड़ा ही to the point बात करता. तो इसके अंदर जो आपके अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स या टेक्निकल मैटर्स होते हैं, तो दैट इज नॉट दैट इजी टू एक्सप्लेन अंटिल यू राइट दोस थिंग्स. ठीक है, जैसे अगर मैं टीचिंग की बात करूं या इवन मैं प्रेजेंटेशंस की बात करूं, क्यों प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट पे और टीचिंग को जो है वो बोर्ड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, because not everything can be explained orally, so it's difficult to explain orally. So it's very important कि आप उस चीज को कहीं ना कहीं राइटिंग में लिखो. और ये याद रखो कि कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन वहां कैन नॉट बी डन ओरली. क्योंकि जब तक आपके पास रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा या ईमेल पे रिकॉर्ड नहीं होगा तो लोग मुकर जाएंगे. ये असूल है बिजनेस का, दैट वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, आप कोई भी बात कर रहे हो वो आप रिटन में करो, उस पे सिग्नेचर लो, और उससे सिग्नेचर से ये हो जाएगा कि भाई मैंने और आपने ये बात की थी एंड इवेंचुअली वी विल हैव टू कंप्लीट दिस कमिटमेंट. बिकॉज इफ वी डोंट डू दैट सो बिजनेसेस कैन टेक यू टू द कोर्ट. ठीक है, और वो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके थ्रू वो मतलब जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं दैट कुड बी सॉल्व. अब देन वी हैव रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन यूजुअली जो भी चीज राइटिंग में होगी, लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, नोटिसेस हो गए, बोर्ड्स हो गए, रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, डायग्राम्स, सारी चीजें ये रिटन में होती हैं. इसको हम रिटन मैसेजेस बोलते हैं. इसकी अच्छाई ये है कि ये बड़ा ही एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखता है. जो हमने ओरल की प्रॉब्लम बोली कि वेन एवर यू नीड इट यू कैन टेक दैट राइटिंग आउट, वो नोटिस निकाल लिया और आपने शो कर दिया कि देखो ये बात हुई थी, ये नोटिस था एंड वी आर एक्चुअली सॉल्विंग दिस. लेकिन रिटन का मसला क्या है? यू डोंट सी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन.
अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ नहीं एंड आई राइट एवरीथिंग ऑन वर्ड, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू यू विल नॉट अंडरस्टैंड वेदर आई एम राइटिंग दिस करेक्टली और नॉट, वेदर आई वाज इन अ मूड टू राइट और नॉट। ठीक है, ये चीजें आपको, और ये तो चलो हम जूम की बात कर रहे हैं, वैसे जब हम नॉर्मली मिलते हैं या व्हेन एवर वी आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, सो प्रेजेंटेशन सिर्फ पावर पॉइंट पे नहीं होती। पावर पॉइंट बनाने के बाद पीपल एक्सप्लेन द पॉइंट्स, एंड व्हाई डू दे डू दैट? सो दैट द बॉडी लैंग्वेज कैन एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो चीजें जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको पता चल रहा होता है। आपके कस्टमर का फीडबैक अगर आप सर्वे पे लोगे, तो हो सकता है आपका वो कस्टमर ने सब अच्छा अच्छा लिख दिया और खत्म, या बुरा बुरा लिख दिया बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट वेन यू टेक customers opinion in a way that you allow your customer to speak, you can see through his body language whether he liked the product or not, whether he is being honest right now or not. ये सारी चीजें are very very important. ठीक है, एक सेकंड देख लूं if anyone else has joined in. No. ओके, देन वी हैव आईटी एंड वेब बेस्ड मीडिया। अब ये जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये कौन सा है? ये जो हम ईमेल्स, और अब ये जूम विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है स्पीड। अब स्पीड इसकी इस तरीके से बेनिफिशियल है दैट राइट नाउ आई कैन लाइक, अगर मुझे आप लोगों से कम्युनिकेट करना है, अब मैंने बताना था कि क्लास 10:45 पे स्टार्ट होगी, सो आई जस्ट रोट अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप विच एवरीवन वाज एबल टू रीड। तो विद इन सेकेंड्स आई वाज एबल टू कन्वे माय मैसेज एंड यू पीपल कुड इजीली रिस्पॉन्ड इन सेकेंड्स टू। अब ये ज्यादातर जो है ना वो रिटन रिकॉर्ड ही होता है, जैसे आप इंटरनेट में ईमेल हो गया या कोई फैक्स मैसेज हो गया या स्मार्टफोन का यही सारा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और ये सब। सो ये ही रहता है। इसका बिगेस्ट एडवांट these applications of electronic media do have their drawbacks too. अब हमें यूजुअली इसके एडवांटेजेस तो पता है कि भाई स्पीड भी बहुत तेज है, कॉस्ट भी कम है, ज्यादा लोगों तक भी चला जाता है मैसेज, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसके ड्रॉबैक्स हैं कि कई दफा आपको ज्यादा स्टाफ चाहिए होता है। ठीक है, और वो भी ट्रेन्ड स्टाफ। ट्रेन स्टाफ क्यों चाहिए होता है? बिकॉज नॉट एवरीवन कैन हैंडल सोशल मीडिया दैट वेल। ठीक है, जैसे अब आपके ओल्ड एम्प्लॉयज है, उनको नहीं पता होता हाउ टू यूज व्हाट्सएप या हाउ टू यूज फेसबुक वगैरह, या जो उस तरीके का भी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, जब आप हर चीज सोशल मीडिया पे लिखोगे तो आपका सोशल कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और आप जो है वो एक आइसोलेशन की सी फीलिंग में आ जाते हो, जिसके अंदर आप कहते हो कि भाई हम बस लिख रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर वेदर हु इज रीडिंग दिस और हु इज नॉट, बिकॉज वी आर नॉट सोशली इंटरैक्टिंग, मिल के या बात करके हमें नहीं पता। और एम्प्लॉयज इस टाइम में फिर अपने पर्सनल मैसेजेस में लग जाते हैं। हम, ये बड़ा गलत पॉइंट है कि पीपल यूज व्हाट्सएप एंड फेसबुक एट वर्क, तो उसका मतलब होता है दैट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एट वर्क। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट इंटरपर्सनल कांटेक्ट इज लॉस्ट, और ये मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ दीज मीडिया डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो वही बात कि जब आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हो तो यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पीपल, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसका कोई आइडिया नहीं। फिर क्या? सिक्योरिटी इशू। सर, जी महा। सर जब वीडियो कॉल होती है तो तब भी तो वी कैन नो द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन ना, मतलब देखो, वी कैन सी नहीं, द एक्सप्रेशंस ये वो। यू कैन जस्ट सी द एक्सप्रेशंस, और वो भी नॉट श्योर कि वो किस तरीके के एक्सप्रेशंस। आई विल टेल यू हाउ। अब आप अगर जूम पे भी वीडियो कॉल कर रहे हो, तो अगर बहुत ही फॉर्मल मीटिंग है, तो वो बंदा सिर्फ हो सकता है ऊपर शर्ट और टाई पहना हुआ हो, नीचे ड्रेस पैंट की जगह जीन्स ही पहना हुआ हो, या वो अपने पजामाज में ही हो। सो दैट इज नॉट लाइक द नॉर्मल थिंग जो आप ऑफिस में जाके प्रॉपर मीटिंग में कर रहे होते हो। दूसरा, वो कई दफा दे आर जस्ट रीडिंग। अब हम प्रेजेंटेशन अगर दे रहे हैं, सो देर जस्ट रीडिंग फ्रॉम द पेपर्स, पेपर साइड में रख दिया और उस पेपर को रीड कर रहे हो। सो दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है, तो वो ये हो जाता है कि आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस या
आप उसकी बॉडी लैंग्वेज फिर भी प्रॉपरली जज नहीं कर सकते. यू आर काइंड ऑफ राइट कि आप देख सकते हो, but again it can be deceiving because the person is not right in front of you, so he can come up with certain excuses, he can come up with certain plans जिसके थ्रू वो आपको डिसीव कर दे. सही है. यस सर. ओके फिर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्योरिटी इश्यूज ये हो जाते हैं कि भाई अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपकी, हो सकता है कोई हार्ड ड्राइव से फाइल्स चोरी कर ले. एक बात हो सकता है कि आपकी फाइल्स जो है वो आपका एम्प्लॉय निकाल ले. ठीक है. कोई वायरस आ जाए तो सारी फाइल्स ही गायब हो जाएं, विच कैन बी वेरी लाइक डिफिकल्ट ओवरऑल. तो ये जो है ना ये एक बड़ा मसला है. और आईटी में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, मतलब हार्ड ड्राइव बढ़ गई, भर गई, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो गई, आप यूजेज कम कर सकते हो, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन पे नोटिसेस आ जाते हैं, सो इट कैन बी लाइक वेरी डिफिकल्ट ओवरऑल. अच्छा, अब एक होती है विजुअल कम्युनिकेशन. इसका मतलब होता है कि आप किसी भी ओरल, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ अगर डायग्राम्स, पिक्चर्स, चार्ट्स या कोई भी कंप्यूटर इमेजेस बनाते हो, सो दैट यू आर प्रेजेंटिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट नाइसली, तो उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं. और इसमें ये होता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप जो ये इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स और ये डेटा प्रोजेक्शंस बनाते हो, तो यू आर एबल टू एक्सप्लेन योर मैसेज प्रॉपरली, और इसका इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा अच्छा पड़ेगा. ठीक है. ये ज्यादातर अगर आप मार्केटिंग में देखोगे या अगर आप वर्कर्स की ट्रेनिंग कराओगे, देन यू यूज दीज थिंग्स सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैटर प्रॉपरली. सही है. तो ये होता है. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैंने कौन सी कम्युनिकेशन यूज करनी है. ठीक है. आपके पास देर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट यू टेक इनटू अकाउंट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि मुझे कौन सा बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड होगा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तो मेरा मैसेज रिटन में हो, मतलब मैसेज इतना इंपॉर्टेंट हो दैट इट शुड बी इन राइटिंग, तो आप सबसे पहले ये देखते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड. अगर आप ये देख रहे हो कि मैसेज कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या कोई मैसेज इस तरीके का अग्रीमेंट है जो रिटन में हो, तो सबसे पहली चॉइस इज रिटन. दूसरा इज के द एडवांटेजेस टू बी गेन फ्रॉम स्टाफ इनपुट और टू वे कम्युनिकेशन. अगर आप ये चाहते हो कि आप स्टाफ को मोटिवेट करो अपने मैसेज से, या उनका इनपुट लो, या आपस में टू वे कम्युनिकेशन हो, तो फिर भी बहुत जरूरी है कि आप, मतलब देन यू सेलेक्ट डिपेंडिंग ऑन दैट. अगर आप ऐसा चाहते हो तो हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन, सबको बिठा के उनके मशवरे लेना इज इम्पोर्टेंट. तीसरा, आप अपनी कॉस्ट देखते हो. अगर तो आपकी कॉस्ट पे जाना है तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज देयर, मतलब आपके पास अवेलेबल है. लेकिन इफ इट्स नॉट देयर तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा लग रही हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, एंड यू विल हैव टू गो फॉर ओरल और दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप बोलो कि यार हमें जो भी कॉस्ट सस्ती पड़ रही है वो कर लें. सही है. देन वी हैव स्पीड. पूछो पूछो महा, सॉरी. नहीं नहीं, आई वाज जस्ट रिस्पोंडिंग कि यस आई. ओके गुड. अच्छा, फिर महा वी हैव स्पीड. अगर आपको तेज मैसेज पहुंचाना है तो यू विल अगेन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अगर क्वांटिटी में पहुंचाना है, मतलब डेटा ऑफ ज्यादा है, तो यू कैन नॉट गो फॉर ओरल कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली रिटन होगा, और रिटन भी प्रोबेबली इलेक्ट्रॉनिक ही जाएगा. ठीक है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रिटन भी इलेक्ट्रॉनिक ही जाएगा. तो फिर आपको ये सोचना होता है कि कभी कभी क्लैरिटी के लिए एक से ज्यादा मैसेज भेजना पड़ता है. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने रिटन में एक नोटिस भेज दिया, और फिर मैं कॉल करके भी उसको समझाता हूँ कि यार ये है, अगर मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया कि देखो ये क्वेश्चंस करने हैं, बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है ओरली. So it would be like both the things, oral and written at the same time.
फिर यू नीड टू सी कि आपका बिजनेस जो है उसका साइज क्या है। अगर बिजनेस जो है वो मतलब बहुत ही बड़ा है तो उसके अंदर यूजुअली यू विल ऑलवेज गो फॉर ओरल कम्युनिकेशन, वो ओरल कह रहा हूँ, यू विल ऑलवेज गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्योंकि आप ग्लोबली मौजूद हो सकता है। अब आपके ईमेल्स जो हैं वो पाकिस्तान से यूरोप जा रहे हैं या चाइना जा रहे हैं। और अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, आप 3 4 5 लोगों पे हो या 20 लोगों पे भी हो, तो probably oral and written communication can be used। वहां अभी तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके। अब ये इन्होंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए फॉर ऑल द डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन यूज। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ सबसे पहले ये है कि आपके पास डायरेक्ट मैसेज जाता है, मतलब आप किसी के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट बात करते हो। ऊपर से ये अगर किसी भी डिफरेंट रिसीवर के लिए यू कैन लाइक चेंज। चेंज का मतलब ये नहीं है कि मैसेज चेंज कर दिया, तरीका चेंज कर दिया। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा एम्प्लॉय हो तो आप उसको अपने पास बुला लो, हो सकता है कोई मैनेजर टाइप बंदा हो तो यू कैन गो टू देम एंड टेल देम कि क्या है। ओरल में दो चीजें और हैं, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, एंड अदर देन दैट आपके पास, आपके पास ये फायदा होता है कि आप जो है ना वो उसको क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जैसे ओरल कम्युनिकेशन, अभी हम बैठे हुए हैं तो इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग सो यू कैन क्विकली आस्क मी कि सर ये क्या चीज है, तो ये ओरल का है। वीकनेस क्या है? अगर आप सुन ही नहीं रहे प्रॉपरली सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर ने क्या बोला। फिर कोई नॉइज इशू हो गया, कोई इंटरनेट इशू हो गया, फिर कोई हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करते तो फिर हम अगर आपस में बात करके बस चले जाएं तो यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड क्या क्या हुआ था, एंड देन इट कैन बी क्विकली फॉरगॉटन। रिटिन का फायदा क्या है? आपके पास प्रॉपर परमानेंट रिकॉर्ड है, आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से चलते हो, वेग बातें नहीं, टू द पॉइंट बात करते हो। अगर आपने जैसे एक लिखा और आप यू कैन गेट इट फोटो कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, जैसे नोट्स होते हैं, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन। और वो कोई ये नहीं है कि आपको बंदे टू बंदा चेंज करना पड़ेगा, इट वुड रिमेन द सेम फॉर एवरीवन। और अगर इन केस यू नीड इट इन द फ्यूचर यू कैन रेफर टू इट अगेन। सही है। प्रॉब्लम क्या है? कई दफा ये डिफिकल्ट टू रीड होता है, आपको 10 12 पेजेस दे दिए तो इट्स लाइक डिफिकल्ट टू रीड। मैसेज सबको एक ही जा रहा है, अब एक ही तरीके से जा रहा है तो हो सकता है कहीं मुझे बहुत फॉर्मल टोन यूज करनी थी, कहीं बहुत इनफॉर्मल टोन यूज करनी थी। तो अब ये क्या मसला हो गया भाई? मैंने तो सबको एक ही तरीके से भेज दिया। बॉडी लैंग्वेज आप देख नहीं सकते कि भाई ये बात जो है वो इन्होंने गुस्से में लिखी है या अच्छाई में लिखी है। कोई वो नहीं है, मतलब आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो अदर देन दैट फिर आपका फीडबैक जो है वो स्लो रहेगा। अब आप पहले पढ़ोगे, फिर आपको मैसेज रिसीव हुआ, फिर जो है वो आपको टाइम लगेगा, तो आपके पास कोई लाइक फीडबैक देने का टाइम नहीं होगा। अदर देन दैट आपके पास क्या आ जाता है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अब जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है और उनको मैं कोई मैसेज लिख के दे दूं तो दे आई डोंट नो हाउ दे इंटरप्रेट इट। ठीक है। और लास्टली ये होता है कि इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। अब वहाँ फिर हम आ जाते हैं विजुअल पे। विजुअल का क्या है कि वो जो है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव है। उसके अंदर क्योंकि चार्ट्स और ये सब होते हैं तो लोग ज़रा ज़्यादा एंगेज्ड रहते हैं और वो फिर आसानी से रिकॉल कर सकते हो। अब ये जो हम बातें करते हैं, Sir, visual is probably the paperwork. नहीं नहीं, वो तो रिटन है। विजुअल इज बेसिकली जो आप अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हो, उसमें चार्ट्स होते हैं, उसके अंदर
ग्राफ होते हैं, उसके अंदर तो सर पिक्चर्स वो तो होते फिर आईटी वेब बेस्ड में आ जाना चाहिए, हैं। देन व्हाई बेसिकली दे जस्ट। नहीं, बेसिकली विजुअल को आप किसी के साथ भी इंक्लूड कर सकते हो, इन तीनों के साथ विजुअल। विजुअल अकेले नहीं यूज होगा, बट इन तीनों के साथ विजुअल। अगर मैं और आप ओरल बात कर रहे हैं, तो उस ओरल बात के अंदर भी यू यूजुअली हैव सम लाइक पेपर्स जिसके अंदर ग्राफ वगैरह हो, ठीक है। सिमिलरली कोई रिटन रिकॉर्ड में भी मैं आपको भेज सकता हूँ कि यार रिटन के अंदर भी पिक्चर्स भेजनी, सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। और आईटी में तो फिर वो प्रेजेंटेशन वगैरह सब होता ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। विजुअल के अंदर जो है वो ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लोग आराम से रिकॉल कर सकते हैं। वीकनेस क्या है उसकी? वीकनेस ये है कि उसको याद करने के लिए बड़ी क्लोज अटेंशन चाहिए। बिकॉज मैं आपको प्रॉपरली पूरी बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर आपने अटेंशन पे नहीं की तो आप भूल जाओगे। उसके बाद ये है कि कई दफा प्रेजेंटेशंस वगैरह बड़ी तेजी से निकल जाती हैं, विच इज नॉट रियली क्लियर। तो अब आपको समझ नहीं आता, और एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट। अब आप शायद उस ग्राफ को डिफरेंटली इंटरप्रेट करोगे, कोई और बच्चा डिफरेंटली करेगा, सो इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईटी। आईटी के दो तीन एडवांटेजेस हैं। स्पीड तेज है, वो इंटरैक्टिव है, एंगेजिंग है, एक साथ कई लोगों को मैसेज चला जाता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स जल्दी से ले सकते हो, ठीक है। कोई ग्लोबल बाउंड्रीज नहीं है, पाकिस्तान से चाइना भी भेज दो, यूके भी भेज दो। और उसके अलावा आपकी एक अच्छी इमेज जाती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की, कि ये बड़ी अच्छी कंपनी है जो आईटी बेस्ड चल रही है। नुकसान क्या है? हो सकता है पुअर इंटरनेट एक्सेस हो, आपको मैसेज रिसीव ही ना हो, ठीक है। टाइम लग जाए रिस्पोंडेंट को, मतलब आप रिलाय कर रहे हो कि वो रिस्पोंड करेगा, एक्नॉलेज करेगा, वो करे ही नहीं। उसके अलावा आपके पास हार्डवेयर बड़ा कॉस्टली होता है, लैपटॉप लेना है, इंटरनेट कनेक्शन लेना है। कई दफा रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन ओवरलोड ही होता है कि इतने ईमेल आ जाएंगे आपकी, आप पढ़ना ही भूल जाओ, ठीक है। जिसकी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज, आपके ईमेल आपने जो है वो फोन में डाल दिया था, फोन बेच दिया, पता चला वो किसी और ने आपके ईमेल्स पढ़ लिए। और अदर देन दैट आपका इंटरपर्सनल कांटेक्ट खत्म हो जाता है, बिल्कुल सही है। ओके महा, क्लियर है? यस सर। महा, अभी हम 5 मिनट का आपको एक छोटा सा मैं काम दे रहा हूँ। मैंने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ाई हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया, और ये वाले वीकनेस और स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस क्विकली, ठीक है। बल्कि पांच भी नहीं, आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स एग्जैक्टली। 11:25 पे वी विल स्टार्ट अगेन विद द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके। ठीक है सर।
सो वैसे एग्जाम में हमारे पास मतलब एक केस स्टडी आएगी और उसमें हमने मेथड्स बताने होंगे, दैट्स हाउ इट्स गोना बी। ऑल राइट महा, पढ़ लिया आपने? जी सर। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि कैसे हम्म क्वेश्चंस आएंगे इसके रिलेटेड। देखो,
पिछली दफा भी जब हमने डिस्कस किया था ना, तो एक तो आपका जो पहला पेपर है, नहीं ये तो अब A2s का है ना, तो A2s में सीधा सीधा देते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में किस तरीके से पूछेंगे, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू विच वन वुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड बाय दिस कंपनी। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि भाई ओरल कम्युनिकेशन अगर आप लिखोगे तो आप बताओगे क्यों, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए थे इनको बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ विच कम्युनिकेशन टू यूज। ठीक है, इस तरीके से आएगा आपके पास क्वेश्चन, वो हम आगे देखते सर जाए। A2 में पेपर्स कितने होते हैं वैसे? दो ए ना? A2 का मेन पेपर नहीं वही होता है जो पेपर 3 करके होता है, तो दैट इज ओनली अ केस स्टडी पेपर। So total, like we have three papers: paper one, paper two. We go for हम्म, AS level, and then paper three for या the last. Okay. ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्या चीज है जो आपकी कम्युनिकेशन को, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोक सकती है। सबसे पहले तो है कि फेलियर इन वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या इन्वॉल्व है। आपका सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, ये तीन चीजें हैं, और जो आप मीडियम चूज कर रहे हो वो है। तो अगर तो पहली बात ये है कि आपने जो मीडियम चूज किया वो इनअप्रोप्रिएट है, तो जैसे अगर आपकी कोई टेक्निकल लैंग्वेज डाल दी आपने या फ्लो डायग्राम यूज कर लिया, और वो आप जो है वो उनको व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट। तो आपका मीडियम ऑफ सेंडिंग द मैसेज वाज नॉट राइट। दूसरा ये कि आपके रिसीवर ने पूरा मैसेज ओरली सुनने के बाद वो भूल गया, तो ही वुड नॉट गिव यू अ फीडबैक। तीसरा है कि आपका मैसेज ही इनकम्प्लीट है। आपने जो है वो उनको एक पूरी बात बतानी थी, और उसमें आपने बताना था कि हमारी मीटिंग है इस जगह पे, एंड यू फॉरगेट टू राइट अबाउट द प्लेस, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका ओवरऑल प्रॉब्लम रहेगा। उसके अलावा ये कि अगर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ कम्युनिकेट कर देते हो, इफ देयर इज लाइक टू मच इंफॉर्मेशन एट वन टाइम, तो दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब 20 पेज 25 पेज की रिपोर्ट भेज रहे हो, तो 20-25 पेज की रिपोर्ट एंड यूर आस्किंग देम टू रीड इट इन 2 आवर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और लास्ट इज के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू लॉन्ग। मतलब आपने जिसको मैसेज भेजना है, अगर आप 4-5 जगह से वो मैसेज होता हुआ आएगा, तो वो चाइनीज विस्पर हो जाएगा, एंड